हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का पेपर है और ऐसे ही आप लोगों का आएगा हिंदी का पेपर 22 फरवरी को। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं। अब की बार आप लोगों का ऐसे ही पेपर आएगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का पेपर आने वाला है 22 फरवरी को हिंदी का पेपर, और मैं आप लोगों को पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी में 95 बहुत ही आसानी से ला सकते हो। 95% आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, यहां आपका अंक क्रमांक होता है, यहां आपका नाम होता है, लिखा रहता है। ठीक है, आपके पेपर में, और आपका जो पूर्णांक रहता है वो 70 नंबर का रहता है। ठीक है, और ये जो है 801 वीडी है, और सारे स्टूडेंट का ऐसे ही पेपर आएगा क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। तो हमारे पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से देखना, 1 मिनट भी स्किप मत करना, वरना आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है और पहले ही आप लोग पूरा पेपर समझ लो। ठीक है, पहले ही जब आप समझ कर जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आप तुरंत सारे क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले आपको निर्देश कुछ दिए हुए हैं, तो सबसे पहले है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। एंड जो प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड आ और बा में। ठीक है, एंड खंड आ जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 20 नंबर का, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, निर्देश जरूर पढ़ लेना। चौथा है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न उनके निर्देश पढ़कर ओएमआर शीट में उत्तर पुस्तिका में उत्तर दें, और ओएमआर शीट पत्र देते समय उसमें काट पीट, इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें। ठीक है, और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, उनके सम्मुख उनके सामने लिखे हुए हैं। खंड बा 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न है, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आना। ठीक है, आप पहले ही समझ लो, पेपर से पहले ही आप लोग। तो खंड बा सभी प्रश्नों की जो उत्तर एक साथ ही करें। एंड प्रश्न फर्स्ट से आप आरंभ कीजिए, अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को। आप लोग अच्छे से अपना नोट बना लेना। ठीक है, ये एक वायरल पेपर है तो आप लोग इसका नोट जरूर बना लेना, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ तो अगर आपका ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप वहां तुरंत सॉल्व कर देना। ठीक है, तो खंड आ सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड आ। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न को। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस आपके पास है प्रेमचंद्र यशपाल, भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो सभी लोगों को पढ़ाया गया ये क्वेश्चन। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इला चंद्र जोशी, मोहन राकेश, का, खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा सही होगा का और खा दोनों। ठीक है, विकल्प का और खा दोनों। तीसरा क्वेश्चन है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध विधा, डायरी विधा, उपन्यास विधा, कविता विधा। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, ये जो है उपन्यास विधा की है। ठीक है, अगला है आधुनिक काल कब से कब तक है? तो भैया 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या 1843 से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल का होता है जो मॉडर्न युग है वो अभी भी है। ठीक है, तो 1843 से वर्तमान तक है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग समझ लो जल्दी जल्दी। ठीक है, और सारा आप लोग अच्छे से नोट बना लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा या फिर निबंध विधा। तो भैया जो हमारा त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रस खान किस काल शाखा के कवि हैं? रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, या फिर हमारा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा। तो ये जो है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं रस खान जी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, छायावादी युग के लेखक हैं। छायावादी युग के लेखक कौन है? यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के लेखक हैं रामकुमार वर्मा।
ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है। मैं आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन समझा दूंगा और आप लोग पूरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जाना है और ये सारे क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में जाओ, 95% आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हिट करेंगे। बस आप लोग अच्छे से लिखना, राइटिंग अच्छे से लिखना, ठीक है। द्विवेदी युग की कालावधि है 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1918 तक, सही है, ठीक है, 1900 से 1918 तक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अद्भुत अलाप के कवि हैं, अद्भुत अलाप के महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतीय हरिश्चंद्र या फिर हरिबोध। तो अद्भुत अलाप के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यामा किसकी रचना है, सभी को पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर हमारा अशोक वाजपेयी। तो महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा, ठीक है। दीपशिखा किसकी है, महादेवी वर्मा की, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया ना। सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग समझ लो, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो एंड भरोसो का कहो, इसमें कौन सा रस है, विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति आना, ठीक है। तो रौद्र रस है या शांत रस, करुण रस, हास्य रस। देखो विपत्ति आया है तो मतलब ये समझ लो करुण रस है, शोक है, ठीक है। तो ये हमारा होगा करुण रस, गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हृदय सिंधु से में उठता स्वगिण ज्वर देख चंद्रनम, ठीक है। कौन सा अलंकार है, तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसमें हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोरु नैन तुलसी भर स्नेह जल। इन पंक्तियों में दूसरे और चौथे पंक्ति में कितनी मात्राएं 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। दूसरे और चौथे में देखो 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं सही है, ठीक है। 13 एक बार 13 आ गया तो दूसरे में 13 ही होगा, ठीक है। ऐसा तो ऑप्शन नहीं 13 और 11, 13 है तो 13 हमारा हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष में उपसर्ग है। अध्यक्ष में बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आगे आ है तो आ हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। अध्यक्ष में अधि होगा, क्या होगा, अधि। पंचानन में समास विग्रह है। पंचानन का समास विग्रह क्या है, 5 सिरों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 पल्लवों का समाहार, 5 तथ्यों का समाहार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सिरों का समाहार, ठीक है। तो 5 सिरों का समाहार जो होता है वो पंचानन होता है, ठीक है। जो सिर होते हैं उसमें मुख भी होते हैं, तो डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो 5 मुखों का समाहार या 5 सिरों का समाहार, ठीक है। अगला, सुहाग शब्द का तत्समरूप होगा। सुहाग का जो होता है स्वामी होता है, सुहागा होता है सौभाग्य दुर्भाग्य, तो सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, ठीक है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, युष्मद रूप में युष्मद शब्द है, बहुत आसान है यार, युष्मद का याद कर लो। युष्मद में आप इसको याद करोगे पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तृतीय विभक्ति बहुवचन में, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, अवानी आई और पढ़ने बैठ गई। तो इसमें तो अवनी कोई है नहीं, कि मिश्र तो है नहीं, सिंगल ही है, तो काट दो इसको। बच्चे दूध पीकर सो गए, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। अध्यापक के सामने सब शांत, ये भी कोई नहीं है। जो झूठ बोलते हैं क्वामा उस पर विश्वास मत करो, ये सही है, ये मिश्र है। 2 चीजें मिलकर एक वाक्य बनाई है, ठीक है। तो आसान है, ठीक है। अध्यापक द्वारा कक्षा में जायजा लिया गया, ठीक है, और उसमें वाच्य है, प्रयुक्त वाच्य है। तो इसमें जो है अध्यापक द्वारा कक्षा में जो जायजा लिया गया, तो उसमें जो हमारा होगा वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है, कर्मवाच्य, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। और 20 लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद में परिचय होगा। ये है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि यहां भाव है एंड स्त्रीलिंग है, ठीक है, और एक वचन है और कर्म कारक है। तो ये हमारा हो जाएगा का वाला ऑप्शन। तो ये हमारा खंड आ है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये 20 आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा पेपर, ठीक है। पूरा पेपर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जाओगे बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे और 20 में 20 नंबर लेकर आओगे,
ठीक है, 20 में 20 चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जो आपको कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो ये है हमारा खंड बा, जो कि आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न है। ये आपका 50 नंबर का आएगा। ठीक है, 50 नंबर आपको ये देखा जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो। देखो लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कोई एक गद्यांश आपको सॉल्व करना है। पहला है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और उनमें ना कवि की उदारता और कल्पना रहती है, ना आध्यात्मिक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। ठीक है, तो ये आप लोग जब पूरा पढ़ोगे, देखो कहीं कहीं आपका पूरा रेखांकित अंश आ जाता है, देख सकते हो पूरा ही रेखांकित अंश है। ठीक है, तो अगर आप से पूछा जाए किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो बता दोगे कि नहीं बता पाओगे? बता दोगे, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे। क्या लिखूं, ये जो चैप्टर का नाम है क्या लिखूं चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या लिखूं चैप्टर का नाम है, ध्यान रखना। और इसके जो राइटर हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, ध्यान रखना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रखे हैं। देखो पहला लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित, ठीक है, और पाठ का नाम लेखक का नाम लिखो, यानी कि संदर्भ लिखिए और पाठ का नाम लेखक का नाम जो भी आपको आता है तो ये करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। निबंध किस मानसिक स्थिति पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला। और अगर ये नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो, खा वाला। अब मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो लिखा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, ठीक है, होता है। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक रेखांकित अंश है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया। ये 2-2 नंबर आपको देकर जाएंगे, 6 नंबर आपका क्लियर कर देगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो सारे स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब। ठीक है, पहले ही चैप्टर हमारा मित्रता से लिया गया है और इसके राइटर हैं रामचंद्र शुक्ल जी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो भी आपको लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों में से जो आपको आता है करो, नहीं आता है तो दोनों में से कोई ना कोई तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 नंबर क्लियर। अब ये भी आपका 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें आपका पद्यांश होता है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, पेपर पूरा आप समझ कर जाओ, बोर्ड एग्जाम में आप छाप कर आओगे। ठीक है, ध्यान से एक बात समझ लो, जो मैं आप लोगों को इस पेपर में क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, बस एक बार ध्यान से समझो। बस पेपर तो आपके सामने, कहोगे सर कुछ है ही नहीं पेपर में, जब आप देने जाओगे पेपर 22 फरवरी को हिंदी का पेपर। ठीक है, पहले आप समझ लो। का है पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मन में डग में एंड झलकी भरी भाल कनी जल की पुटकी एंड सखी गए मधुराधर है। ठीक है, फिर बूझत है चलनो अब केतकी पूर्ण कूट करही किट हैं एन तीर की लख आतो पी की अखिया अति चारु चलसी जो है। ठीक है, तो ये आपको 3 क्वेश्चन इसमें भी है। पहला प्रस्तुत का संदर्भ, मतलब अच्छे से लिखो, प्रस्तुत का संदर्भ लिखो। किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, श्री राम के नेत्रों का आंसू बहने लगा, क्यों। तो ये आपको 2-2 नंबर देकर जाएगा, ये 2 नंबर आपको देकर जाएगा, ये भी 2 ही नंबर, ये भी 2 ही नंबर, मतलब 6 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब कहोगे सर ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया, ये नहीं पता आप लोगों को, तो क्या पता ये हमारा किस चैप्टर से है भाई। ये है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन हमारा वन पथ पर अलग शीर्षक है, तो वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, वन पथ पर। और इसके साथ इसके जो राइटर हैं सभी को पता है भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, बस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो नहीं आता तो ये करो, मेरे जीवन की आज मूक तेरी छाया में हो मिलाप
घन तेरा तन तेरा साधना छू के मन के करुणा की था, ठीक है, एंड उड़ में पावस दृग में बिहान। तो ये अगर नहीं आता तो इसको आप कर सकते हो, डोंट वरी। तो दोनों में से कोई एक करना है, आपके पास ऑप्शन है भाई, आप नहीं जानते हो पहला तो दूसरा करो, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना रहता है, ठीक है। इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अब भी पढ़ना शुरू कर दो, टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। देखो अब हमारा आता है 23 नंबर क्वेश्चन। लिखा क्या है, ध्यान से समझो। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखो। 5 नंबर आपको देकर जाएगा, 5 नंबर, ठीक है। 3 में से कोई एक लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हमारा जयशंकर प्रसाद। तो भाई किसी एक का तो लिख ही सकते हो, जयशंकर प्रसाद का तो आप लोग लिख ही सकते हो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, छोटा सा इनका जीवन परिचय है, ठीक है। या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी छोटा सा। एक आपको जीवन परिचय लिखना है, उनकी रचना लिख दो, ठीक है, रचना आपको 5 नंबर देकर जाएगा। बहुत आसान है, हिंदी के पेपर में कुछ है ही नहीं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ाई करो, थोड़ा सा आप समय दो हिंदी को, ठीक है। मैं कहता हूं हिंदी आप 10 दिन सही से पढ़ लो, हिंदी खत्म हो जाएगा, लेकिन सही से पढ़ो, ठीक है। पूरा माइंड आपका हिंदी पर ही होना चाहिए, तब आप अच्छे कर पाओगे। खा वाला देखो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय उनकी रचना लिखो। सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल। भाई सूरदास जी का बहुत आसान है, सुमित्रानंद पंत का आसान है, ठीक है। तो कोई एक लिख दो जो आपको पता हो, दोनों में से कोई एक तो पता ही होगा। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर के लिए हिंदी संस्कृत का गद्यांश लिखो, संदर्भ सहित अनुवाद करो। लिखा हुआ, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्रम स्थलीय संस्कृताम संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्धा मुगली राजा दारासिको अत्यंत्र एंड भारतीय दर्शन शास्त्र आगे ध्यान करोती, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और इसका अनुवाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाठ का नाम लिख दोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति चैप्टर से नहीं, ये हमारा कौन से चैप्टर से लिया गया, वाराणसी चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से लिया गया, ध्यान रखना, वाराणसी, ठीक है। तो ये आप लोग कर दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत आसान लगा होगा। दूसरा, ये नहीं आता इसको करो, नहीं आता तो दूसरा करो। एकदा बहुआ जना धूम्याम रेलगाड़ी अयम नगरम प्रति गच्छति, ठीक है। तो ये हमारा है 5 नंबर का, मतलब नहीं आता तो इसको करो, ये तो सभी को पता है ना। प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है भाई, प्रबुद्धो ग्रामीणा। अब इससे ज्यादा आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है, कहीं भी आप देख लो, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। कहोगे तो कॉपी में लिख कर समझाऊंगा, ठीक है। बट आप लोग ध्यान से पढ़ाई करो, टॉपर बनो, 90% मार्क्स 95% मार्क्स लाओ, ठीक है। सपनों को पूरा करो अपने, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं आता सब्सक्राइब कर लो फटाक से, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। अगला, संस्कृत का पद्यांश संदर्भ अनुवाद सब कुछ लिखो। उत्तरम, ये देखो आपका 2 है, ठीक है। उत्तरम यति समुद्र से हिमंत दक्षिणम वर्ष तद भारत भारतीय यत्र संतति, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, मान लो आपको नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो, ठीक है। इसको तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करोगे, आपको मिल जाएगा 5 नंबर। बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोगों को ये एक ही करना है, ठीक है। तो अगला देखो 2 नंबर, पहले तो यहां 2 नंबर अभी हमारा है गा वाला। एक आपको हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, 2 नंबर का। मान लो ये दोनों इस प्रश्न पत्र में है तो इसको मत लिखना, वरना नंबर कट जाएगा। आप कोई दूसरा लिख सकते हो, बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे आप लोग लिख सकते हो, आपके लिए बहुत आसान है, जैसे बंधनम मरणम यपि जयो अपराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावे ही वीरता। अगर ये नहीं आता तो इसको लिख दो, सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रान पश्चिम माँ का शीजा दुख भागा भवेति, ठीक है। तो कोई एक करना है बस। अब देखो इसमें 2 नंबर आपको देकर जाएगा, संस्कृत में उत्तर देना है। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल, तो वाराणसी नगरी संभ्रम संगम असलित, ठीक है, सभी का संगम स्थल है। चंद्रशेखरा नामा एंड यहाँ सुने पूर्व राजा काशित ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीण का नागरिक का उपासक। बस 2 कर दो भाई, 2 नंबर मिल जाएगा, 2 ही करना है, इससे ज्यादा मत करो। अब एक आता है पत्र लेखन। आपकी चचेरी दादी कॉलेज में दाखिला लेने चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं।
इस बारे में अपने चाची को समझाते हुए एक पत्र लिखो। तो ये 4 नंबर का है। एक और रहेगा अथवा लगाकर, कोई एक और दे देगा आपको, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। देखो, अब आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, एक निबंध 7 नंबर का निबंध है बच्चों, 7 नंबर। जैसे 5 निबंध है, कोई एक करना है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि अभिशाप, भारत नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्य, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निबंध। अब लास्ट हमारा 27 नंबर। देखो, ये है खंड काव्य। खंड काव्य, ठीक है, खंड काव्य जो होता है हर एक जिले का अलग अलग होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर पूजा, तुमुल, जैब, सुभाष, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर भैया, कर्मवीर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्ण, खंड काव्य। तो जो भी जिस जिले में आता है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को पूरा पेपर समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोगों को आएगा भैया हिंदी का पेपर। ये पूरा पेपर आपको समझकर जाना है और 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आग लगा देना है। एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है, 70 में 70 लाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम लोग ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो लाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।